तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जो पोर्ट टाउन से बाहर जा रही होती है। और उसमें हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक लड़का होता है और उसका नाम मार्टिन होता है। और वह हमें बता रहा होता है कि सारी दुनिया में आबादी आधी हो गई है। और यह बात उसे दूसरे आदमी ने बताई होती है, जिसका नाम मिस्टर होता है, जो गाड़ी के पीछे सीट पर गोली चलाता है, क्योंकि उसकी गाड़ी में कुछ होता है जो डिक्की को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। आगे हम मार्टिन के परिवार को दिखाया जाता है, जिसमें उसके पिता, माता और उसके छोटे भाई के साथ उसके कुत्ते को भी दिखाया जाता है। वहाँ मार्टिन के पिता गाड़ी ठीक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रेडियो पर कोई बोलता है कि घर से बाहर ना निकले, बाढ़ आ रही है। तभी उसका कुत्ता घर के बाहर चला जाता है। मार्टिन उसे खोजने जाता है तो उसे नहीं मिलता है। तभी घर से उसके माँ के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो मार्टिन जब घर में जा रहा होता है तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है, और यह मिस्टर होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में मार्टिन के साथ दिखा था। मार्टिन को पकड़कर उसे चिल्लाने से मना करता है और उसे शांत रहने को कहता है। फिर साथ में दोनों शांति से घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर देखते हैं तो उसकी माँ मरी हुई है और उसके पिता घायल पड़े हुए हैं और उसके भाई को एक वैम्पायर खा रहा होता है। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वैम्पायर भागकर उनके पास आकर उन पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर मिस्टर वैम्पायर को मार्टिन की मदद से मार देते हैं। और क्योंकि वैम्पायर ने मार्टिन के पिता को काट लिया होता है, इसलिए मिस्टर उन्हें मार देते हैं और मार्टिन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो गई है और मिस्टर मार्टिन को वैम्पायर से लड़ने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए हैं। उसे एक असली वैम्पायर को मारने के लिए देते हैं। बाद में दोनों गाड़ी से शहर की ओर जा रहे होते हैं, जहां शहर वीरान हो चुका है। सभी जगह केवल लाश ही लाश है। शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इधर उधर घूमने पर उन्हें एक मरा हुआ वैम्पायर दिखता है, जो सूरज की रोशनी से मरा हुआ था। मिस्टर उस वैम्पायर के दांत निकाल लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। मिस्टर दांत निकालते समय बताता है कि यह बरसर्कर वैम्पायर है, जो सबसे पुराना वैम्पायर है और यह केवल दिमाग पर मारने पर ही मरता है। रात में गाड़ी को सुरक्षित करके वो दोनों उसी में सो जाते हैं। सुबह में वे एक टाउन में जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर अंदर जाने के लिए वैम्पायर के दांत उन्हें दिखाता है, जिससे वो उसे अंदर जाने देते हैं। अंदर जाने के बाद मार्टिन वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर सब लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। मार्टिन डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद बाल घटाता है और फिर दुकान से ज़रूरत की सामानें ले लेता है। रात में मिस्टर के साथ बार में जाता है, जहाँ मिस्टर बियर पीता है। सुबह में सब वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में गाड़ी के सामने एक औरत जो नन होती है, मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग रही होती है और उसी के पीछे दो लड़के भाग रहे होते हैं, जो उस औरत के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर गाड़ी से उतरकर उन दोनों को मार देता है और नन को जाकर कपड़े पहनाता है और उसे भी अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले चलता है। बाद में वे लोग एक घर में जाकर रुकते हैं और उस घर की सुरक्षा के लिए तार लगाते हैं। साथ में मिस्टर मार्टिन के हाथ को काटकर एक डॉल पर खून की कुछ बूंदें गिराता है, जिससे वैम्पायर इस खून को सूंघते सूंघते यहाँ पर आ जाए। तभी रात में मिस्टर को बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वह समझ जाता है कि यह एक वैम्पायर है, इसलिए वह अपनी मदद के लिए मार्टिन को उठाता है। बाद में जब वैम्पायर जाल में फंस जाता है तो मिस्टर मारने जाता है, पर नन वहाँ आ जाती है और देखती है तो वह उसकी साथी नन होती है, जो अब वैम्पायर बन चुकी है। वो मिस्टर को मारने से मना करती है, पर मिस्टर मार्टिन की मदद से उसे मार देता है। सुबह में नन उसे दफना देती है। इधर मिस्टर मार्टिन को और कड़ा ट्रेनिंग दे रहा होता है। आगे जब वह बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक कैंप दिखता है जो बर्बाद हो चुका है और उसमें से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होती है। अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सब मरे हुए होते हैं और जहाँ बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होती है वहाँ जाकर देखते हैं तो वह एक जाल होता है। उन्हें पकड़ लिया जाता है और अपने बॉस के पास ले जाते हैं, जिसका नाम जेवेडियन लोबिन होता है।
उसके सामने मिस्टर को पेड़ से ऊपर टांग देते हैं, जहां जेवेडियन लोवेन बताता है कि तुमने जो 2 लड़के मारे थे जिसने नन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, उसमें से एक मेरा बेटा भी था जिसको तुमने पीछे से मारा था। वह 16 साल का था और अब मैं तुम्हें मारूंगा। यह बोलकर उसे गाड़ी से कहीं दूर ले जाकर बाहर छोड़ देता है जहां वैम्पायर थे और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वहां से चले जाते हैं, जहां मिस्टर उनसे लड़ता है। और फिर सुबह में दिखाया जाता है जहां मार्टिन और नन को जेवेडियन लोवेन के यहाँ बंधक बना कर रखा हुआ था, जहां जेवेडियन लोवेन मार्टिन को पानी भरने के लिए भेज देता है, पर मार्टिन वहां से भाग जाता है और मिस्टर की तलाश पर चला जाता है, जहां वह एक गाड़ी के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, पर वह बंद होता है। मार्टिन से नहीं खुलता तो वो वहीं बैठ जाता है। रास्ते में वह देखता है कि एक वैम्पायर उसकी तरफ आ रही है। वह भी तैयार होता है, पर उसे कोई डिक्की में खींच लेता है। बाद में पता चलता है कि वह मिस्टर होता है, जिससे मार्टिन बहुत खुश होता है और साथ मिलकर वैम्पायर को मार देते हैं। सुबह में मार्टिन मिस्टर को दवाई लगाता है और वे लोग आगे एक टाउन में जाते हैं, जहां अंदर मिस्टर बार ऑनर को दवाई और वैम्पायर का दांत देता है और उसके बदले वे वहां रुकते हैं और बियर पीते हैं। और बियर ऑनर उन्हें बताता है कि पहाड़ी के ऊपर एक टाउन है, पर वहां वैम्पायर और आदमखोर लोग हैं। मार्टिन को वहां एक लड़की पसंद आ जाती है जो वहां गाना गा रही होती है। उसका नाम बेली होता है और वह प्रेग्नेंट होती है। सुबह जब वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं तो बेली उनसे लिफ्ट मांगती है, तो मिस्टर उसे बैठा लेते हैं। बाद में सब लोग घर के अंदर जाते हैं, जहां मार्टिन को एक वैम्पायर लड़की मिलती है। तब मिस्टर और मार्टिन उसे मार देते हैं। आगे जब वह जा रहे होते हैं तो उन्हें वैम्पायर सेंटा मिलता है, जिसे मार्टिन मार देता है। साथ में उन्हें एक आदमी मिलता है जो बंधा हुआ होता है। उसे वे लोग छुड़ाते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। रास्ते में वे लोग उससे पूछते हैं तो वह अपना नाम बिली बताता है और वो एक सोल्जर है जो वार के लिए जा रहा होता है, पर लड़ने के लिए कोई बचा ही नहीं था क्योंकि सब अब वैम्पायर बन चुके हैं। सुबह बेली आदमखोर लोगों के पास जाकर मदद मांगने का नाटक करती है और उन लोगों को मारकर उनकी जगह ले लेती है और उन्हीं के इलाके में जाकर जेवेडियन लोवेन को वहां उसे काटकर वहां मरने के लिए छोड़ देते हैं और आगे नॉर्थ की ओर चले जाते हैं। आगे चेकपोस्ट पर उनसे उनका हथियार ले लिया जाता है। यह उनकी शर्त होती है, जो वहां से जाने के बाद उन्हें उनका हथियार वापस दे दिया जाएगा। टाउन में जाने पर जब सब डांस कर रहे होते हैं तो वहां नन सबको मिल जाती है, पर वहां हेलीकॉप्टर से वैम्पायर को कोई छोड़ देता है, जिससे सब तबाह हो जाता है। सुबह सब वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी बिगड़ जाती है, जिससे वे लोग पैदल ही जंगल के रास्ते चलने लगते हैं और जहां गाड़ी जमा होती है वहां सब रुकने का फैसला करते हैं। पर वहां रात में वैम्पायर आ जाते हैं, जिससे सब लोग भागने लगते हैं। पर नन थक जाती है और आगे नहीं चल पाती, इसलिए वो खुद को गोली मार लेती है। सुबह में सब आगे चलने की तैयारी करने लगते हैं, पर मार्टिन बहुत उदास होता है, पर सब आगे चल देते हैं। जंगल में उन्हें एक बस दिखाई देती है। जब सब चेक करते हैं तो वो खाली होता है, इसलिए सब लोग उसी में रहने का फैसला करते हैं। वहाँ सब रह रहे होते हैं, पर एक सुबह मिस्टर मार्टिन और बेली को बताता है कि बिली नहीं है, इसलिए सब उसे बाहर देखने जाते हैं तो उन्हें बेली की लाश दिखती है, तो सब चौकन्ने हो जाते हैं। आगे सफ़र पर उन्हें एक वैम्पायर दिखता है, पर उन्हें चकमा देकर वहाँ से बेली को ले जाता है। पीछा करने पर उन्हें एक कॉटेज दिखता है, जिसमें मार्टिन वहाँ जाता है तो बेली बंधी दिखती है। मार्टिन के पीछे जेवेडियन लोवेन होता है, उन पर हमला कर देता है, पर मार्टिन और मिस्टर मिलकर उसे मार देते हैं। बाद में मार्टिन बेली को भी मार देता है, क्योंकि वो भी अब वैम्पायर बन चुकी थी। आगे सफ़र में मार्टिन ही गाड़ी चलाता है,
क्योंकि मिस्टर के दोनों हाथों में जेवेडियन लोवेन ने चाकू घोंप दिया था। अगले टाउन में वैम्पायर तीर से मरे दिखते हैं, तो वे वैम्पायर से तीर निकाल रहे होते हैं, पर तभी पेग्गी नाम की लड़की उन्हें निशाने पर लेकर जांच करती है, तो वो ठीक होते हैं, तो उन्हें अपने घर खाना खिलाती है। बाद में मार्टिन और पेग्गी को साथ में देखकर मिस्टर वहाँ से चला जाता है। जब मार्टिन सुबह उठकर देखता है तो मिस्टर नहीं होता है और उसका लॉकेट गाड़ी के मिरर पर टंगा होता है, तो वह समझ जाता है और पेग्गी के साथ आगे सफ़र पर निकल पड़ता है और यह सफ़र चलता रहता है या चलता होगा।